चलिए मंच की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को सुप्रभात, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज की सुबह की बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन और यह मंच आपको बड़े प्यार से, सम्मान से वेलकम और अभिवादन करता है। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं और सीखते हैं और समझते हैं और अपने आप को निखारते हैं। व्यक्तित्व उसी को कहा जाता है जो सीखता है, समझता है और अपने प्रारूप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है। वही अच्छे व्यक्तित्व की कहानी होती है। साथियों, इस मंच पर जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने माता पिता को चरण वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि इस इंटरनेशनल मंच पर मुझे को होस्टिंग करने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए तहे दिल से मैं अपने माता पिता को चरण वंदन करता हूं। साथ में मैं उस परमपिता परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, जिसमें आते हैं मानव जीवन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी इस संसार में जीवित है, सूर्य, हवा, वायु, पानी, समुद्र, तालाब, जितने भी ब्रह्मांड में सूरज, चांद, तारे, ये सब हमारे एक समकक्ष हम सबको कुछ न कुछ प्रेषित करते हैं और हम सब लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही इस प्रकृति को, इस संसार की वादियों को, इस ब्रह्मांड में जितने भी हमारे पूजनीय हैं उनको नमन करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को हम आगाज करते हैं, आवाज देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम पर सब पर ऐसी ही कृपा आप बनाए रख जिससे हम अपने जीवन में निखार और प्रबुद्ध ला सकें। हम सभी लोग इस इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करता हूं और मैं पूरी कमेटी, इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे इस विश्व के जितने भी मानव जीवन के व्यक्तित्व हैं उनकी तरफ से आपको चरण वंदन करता हूं कि उन पर सभी पर कृपा बरसाए रख, किसी के घर में कोई भी कष्ट और योजना ना आए, वो खुश रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और सभी के घर में समृद्धि, प्यार, स्नेह बना रहे। साथ में ऐसे हम लोग बने कि लोगों की मदद करें और हम अपने प्रारूप को बहुत अच्छा बना सकें। आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, उस दैवी शक्ति जिसने किसी ने नहीं देखा, उस शक्ति को, कोई ना कोई एक शक्ति है जो हम पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति को मैं कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। हम सब लोग किसी न किसी रूप में, कोई वाहिगुरु के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई राम के नाम से, कोई श्री कृष्ण के नाम से, जितने भी ब्रह्मांड में, जितने भी ईसा मसीह के नाम से, सब लोग अपने अपने प्रारूप के रूप से मानते हैं। उनको भी मेरी तरफ से, इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से, इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको कोटि कोटि चरण वंदन। साथियों, हमको इस सिस्टम को बहुत गलती से हमको मिला, इसके लिए भी तहे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को आगाज देते हुए उन्होंने हमको इस प्रारूप में लाके खड़ा किया और अपने आप को मजबूत पैनल पर रास्ता दिया। तहे दिल से उनको कोटि कोटि नमन। हम सबको ऐसे ही प्रारूप के रूप में सदा सदा के लिए बहुत अच्छा
कर दे, ऐसे ही मैं कामना करता हूँ, ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से हम सब लोग समृद्धि, प्रेम, स्नेह और भाईचारे के रूप में इस संस्था को आराम से चलाते रहें और हमारे घर में, सबके घरों में खुशियों का भंडार आता रहे। तो इसी उनके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन और पूरी कमेटी की तरफ से भी हे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि चरण वंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम इस मीटिंग को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों का वेलकम। करते हैं शुरुआत। इस मंच पर सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सरकार सर, कैसे हैं आप? आपके चरणों में प्रणाम। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। ठीक हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। तबीयत ठीक है? हाँ, मैं 70% आराम हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे जैसे दिन अधिकार वैसे वैसे तबियत भी लोगों का ठीक हो रहा है। और मेरा मानना है कि कल के जो है लोगों के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएगा कल के बाद। आज ही बहुत कुछ अच्छा गुड न्यूज आएगा हम सभी के समीप। चलिए आराम करते हैं। एक हैंडेज है, शानदार खबर मिलने वाली है। थैंक यू सर। बिल्कुल। पाल जी आइए। पाल जी, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है आपका, आइए, मोस्ट वेलकम। पाल जी आइए, मोस्ट वेलकम। नमस्कार अतुल सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर अच्छे हो सर, आप कैसे हो सर? मैं भी फाइन हूँ, अच्छा हूँ। सर एक बात बोलना सर, वो जो मेरा जो वॉलेट एड्रेस है ना 88, वहाँ पर कोई फंड नहीं है, वो फंड ट्रांसफर हो गया है G3 वॉलेट में। G3 वॉलेट से अदर A4 वॉलेट में ट्रांसफर हो गया, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है। किस वॉलेट में? वॉलेट का नाम बताइए ना। A4 कौन सा वॉलेट है भाई? तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, विड्रॉल वॉलेट जो 88 वॉलेट है ना, कंपनी का पूछ रहे हो? कंपनी का हाँ सर। अरे उस चक्कर में क्यों फंस रहे हो? मैंने अभी बोला है कंपनी का काम कंपनी को करने दो, उसके चक्कर में क्यों फंसे हुए? अपना काम आप अपना कीजिए। भर भर के देगा। बस 30 जून तक वेट करिए सर, 30 जून तक वेट करिए पाल जी। इतना अंदर तक मत जाइए, आप पैनिक हो जाएंगे और माइंड ब्रेन हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना? अब खुशियाँ आने वाली हैं, तो खुशियों को आनंद लीजिए। इतना अंदर तक मत जाइए। मैं इतना अंदर तक जाऊंगा ना, मैं पागल हो जाऊंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। अरे आपके सुनिए सर, पाल जी आपके घर में क्या बना है? मुझे क्या मतलब है? मुझे पाल जी ने मुझे अच्छा भोजन कराया, अच्छा सेवा भाव की, मुझे इतना ही मतलब है। अब उन्होंने कैसे बनाया, पड़ोसी से मांग के लाए कि उधार लेके आए, मुझे क्या मतलब है सर? मुझे आपने सत्कार दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, यही मेरे लिए मायने रखता है। यस सर, आई एम राइट? यस सर, बिल्कुल। इसी पे विशेष ध्यान रखिए। आप जितना अंदर जाएंगे माइंड ब्रेन करेगा, दर्द करेगा, और हो सकते हैं और कुछ भी हो जाए। तो इतना ब्रेन ना करिए, सिस्टम को सिस्टम का काम करने दीजिए, अपना काम अपना स्वयं करिए बस।
बाद बाकी छोड़ दीजिए उस परमपिता परमेश्वर पर और इस कंपनी के मालिक पर बस। ओके सर, हाँ, थैंक यू। आइए नेक्स्ट, मैंने माइक अनम्यूट कर दिए हैं आप लोगों के। आइए बारी बारी, वन वन बाई आइए। वन वन करके आइए। चार साथियों के मैंने माइक खोले हैं। आइए। हेलो, नमस्कार सर। जी सर, बोलिए। सर जी कैसे हो? नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो। मैं भी फाइन, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए। बढ़िया आप सर, बताइए। मैं बोल रहा था। हेलो सर जी। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी मैंने मेरी आईडी आप एक्टिव बात की थी रखिए सर। सर। 20 तारीख को मैंने मेरी आईडी एक्टिव की थी सर, $66 से। तो सर मेरा जो 5 डे का जो रिजर्वेशन कर रहा हूँ मैं, 10-11 दिन हो गए सर, लेकिन आज तक वो हटा नहीं है विड्रॉ रिजर्वेशन वाला ऑप्शन। गो रिचार्ज लिखा रहा वहाँ पे। कोई तो बात कब तक नहीं, हट जाएगा सर वो? 30 जून तक वेट करिए और आप अपना काम करते। 30 जून के बाद सारा हट जाएगा जी। और उसके बाद ठीक है? हाँ जी सर, फिर 30 वो जून के एसेट बाद सारा हट जाएगा सर अपना। अब मैं यही सोच रहा था सर, लेकिन सब कुछ हो जाएगा, सब बता दिया जाएगा सिस्टम अपना। जी जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब इतना वेट किया तो 30 जून तक और वेट करिए। ओके सर। एक और बात पूछनी थी सर। वो जो 60 विड्रॉल के लिए जो $60 देने हैं कंपनी से अंदर से कटवाने हैं, एक नहीं, दो पूछे। जो अंदर से कटवाने हैं $60, उसका क्या होगा सर? ग्रोथ फाइनेंस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ग्रोथ फाइनेंस वो 30 जून के बाद आपको कंपनी बता देगी। 30 जून के बाद, ठीक है? जी सर। जी सर, बस यही कंफर्म करना था सर। वहाँ काफी टाइम हो गया, अभी तक हटा नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, या वेलकम। कोई टेंशन ना लो। सभी साथियों का ऐसा ही आ रहा है जैसा आपका आ रहा है, ठीक है? वही तो सर, माँ का मेरा आ रहा, मैं इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है सर। ना, सभी का आ रहा है सही। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आइए नेक्स्ट, आइए सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका मीटिंग में बराबर आता हूँ, अच्छी बातें सीख के अच्छी बात को रखता हूँ। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उसको बाहर कर देता हूँ। बस मेरा यही है सर कहना। धैर्य रखें, सब कुछ भी पॉजिटिव रहिए। जी सर, सब कुछ जो भी होना है सर मिलेगा। जी सर, जो भी है समय पर ही मिलेगा। कोई कहता है ना, अकबकाने से कटहल नहीं पकता है। तो यहाँ धैर्य रखे और अपने इंतजार का पारी करे। जय हिंद सर। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल भाई नमस्कार। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। ओझा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बस वही काम कर रहा हूँ अभी। छुट्टी नहीं मिली। ओझा जी सर, वही चल रहा है अपना काम अभी। क्या करोगे छुट्टी लेके? फील्ड में काम करो, डबल काम करो। अतुल सर बने रहिए मीटिंग। जी बोलिए। पंजाब सिंह सर आए हुए हैं, उनकी माइक को खोल दीजिए। सर कह रहा हूँ पंजाब सिंह सर आए हुए हैं, उनकी माइक को खोल दीजिए। अतुल सर जी मैं खोलता हूँ सर। नमस्कार, कैसे हैं संदीप? नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी।
भाई क्या है, जब टेजर चालू आ रही हुआ आ तो रही बिंदास आ रही है सर, बिंदास आ रही। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर जी। जब टेजर 2024 में चालू हुआ था तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं कहिए कहिए। थी, और हम लोग आ गए कि भाई इतने का इतना मिलता है, लगा दिए। पर एक चीज मेरे को बहुत परेशान करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो 5 का 10 हो गया, 20 हो गया, लेकिन 20-20 हजार डॉलर विड्रॉल हो रहे थे। मतलब टेजर एक चमत्कार था। मैं इस चीज को समझ गया था। मैंने लोगों से बोला यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चमत्कार है, मिरेकल तो है बहुत तगड़ा। अभी जल्दी समझ में नहीं आ रहा बात क्या है, तो इसको नहीं छोड़ना। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। मैंने अपने जेब से कई लोगों का पैसा भी लगाया, लेकिन आज मेरा लेवल 5 पहुंच रहा है। पहले भी 5 पहुंचा था, फिर से फंड है मेरे पास, सब कुछ है। टेजर के बराबर पैसा देते हुए मैंने किसी को नहीं दे। अब मेरे एक सवाल है, जो भी चीजें सलाह है, जो भी समझ लीजिए सर। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब हम लोगों का पैसा तो बहुत आएगा। हम लोग में से हम जैसे वो लोग बेचारे जो नहीं जानते, अब उनको पैसा संभालना और पैसा कैश करना नहीं आएगा। उसको लोग अननेसेसरी कहीं कुछ कर दें, कहीं कुछ कर दें, जो मेरी टीम में हो रहा मैं देख रहा हूँ। अब इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की योग्य है। जैसे अभी एक जगह मैं सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कुछ एटीएम आ गया, कुछ आ गया। लोगों से पैसा कैश करते नहीं बनता बेचारों से, उनका डॉलर भी लोग लेके भाग जाते हैं। पहले तो कमाना मुश्किल है, फिर बचाना और मुश्किल है साहब, और यूज कर लेना तो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में गौर करिए। पैसा तो आएगा, 100% आएगा। और जो हम लोगों ने 20,000 डॉलर देखे थे, 1,500 डॉलर तो मैंने भी लिए हैं, लेकिन 20,000 डॉलर हम लोग के हाथ में भी आएगा, कई बार आएगा, तब कौन बचा पाएगा? फिर बेचारों को लूट जाएगा। अब अगली ट्रेनिंग सर थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी दीजिए। बाकी मैं क्या कहूँ, जो मैं चाहता हूँ यही, क्योंकि लोगों को पैसा उनके हाथ में आए बेचारों के पास, नहीं तो उनके हाथ में नहीं आ पाता। ये मैं देखा हूँ बहुत चीज। बचाना सिखाइए सर, उनको इस्तेमाल करना सिखाइए थोड़ा सा। अगर मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, इतने निवेदन, बाकी अब मैं ज्यादा देखिए सारा काम होगा, प्रक्रिया होंगी, मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा कैसे आपको अपने सिस्टम को, अपने आप को मजबूत करना है और अपने आप को उस धरातल पर ले जाना है कि सिस्टम रहे या न रहे, परंतु आप मजबूत बने रहें, वो भी सिखाया जाएगा। वक्त और समय आने दीजिए सर। टेजर एक खजाना है, और हम लोग पास भी खजाना ही वाले पैसे आ रहे हैं। हमारे पास भी खजाना रहेगा, लेकिन जब खजाने को संभाल नहीं पाएंगे फिर व्यर्थ हो जाएगा, वो बेचारे फिर रोएंगे। बड़ा दुख लगता है कि अब थोड़ा सीखें तो। और उनको सीखना कोई नहीं चाहता सर, कोई नहीं सीखना चाहता। नहीं, मैं तो सीखना चाहता हूँ सर। मैं आप लोग को बहुत ऋणी हूँ, आप लोगों के माध्यम से मुझे चीजें मिली, बहुत ऋणी हूँ सर। और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि टेजर जैसे प्रोजेक्ट मेरे को मिला, और मैं यहाँ तक हूँ अभी भी। बाकी मैं क्या कहूँ, धन्यवाद सर आप सब लोगों का। थैंक यू प्रदीप जी। संदीप खरे। ओके आइए संदीप जी, आइए जी। मैं ही बोल रहा था अभी तक। अच्छा ओके। आइए नेक्स्ट, आइए पवन जी, आइए पवन जी, आइए, मोस्ट वेलकम। हेलो। जिन साथियों के माइक खुले हुए हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा पंजाब सिंह जी, आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। पंजाब सिंह जी, आपका माइक खोल दिया गया है सर, आइए, मोस्ट वेलकम। पंजाब सिंह जी आइए। सरकार सर, वो पंजाब सिंह जी नहीं है, मुझे लगता है। सर निकल गए। कोई नहीं सर, हमारे पास आशीष सर है, और साथ ही साथ हमारे खान बाबा है, हमें इनका ही आशीर्वाद मिलता रहे। लवलेश सर आ गए हैं, इनको बुलाइए। ये क्या चाहते हैं ये पूछिए। सिर्फ डॉलर कमा के अंदर बस इनका काम यही है बस।
ये सुपर ज्ञानी बाबा है आजकल। तो खोलिए तो भाई सर। हाँ जैसा इतना खोलिए। खोलो। कहाँ है कहाँ है लवलेश जी? हैंडल्स करिए लवलेश जी। लवलेश सर एनालाइज करिए। लवलेश जी हैंडल्स करिए। आइए हमारे मंच की शान वान प्रकाशदर्शी प्रभु। आजकल सूरजमुखी फूल हो गए। आइए लवलेश जी। लवलेश जी आइए, मोस्ट वेलकम। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। कपड़े बदल पहन रहे हैं। अरे ऑफिस का टाइम है भैया। त्रिकालदर्शी भोले शंकर के भक्त, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता अरे बजरंग बली लवलेश कुमार गुप्ता जी आइए। सरकार सर जी को नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। और बताएं सर, क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल सभी लोगों का? बढ़िया बढ़िया बिंदास। सर क्या बताएं, आप बताओ। हो तो करने की क्या बात है? क्या बात रखें? आप बताओ, जो कहोगे वही रख देंगे हम। जो आप बताओ वही। गुड न्यूज रख दो, गुड न्यूज। विड्रॉल कब मिलेगा? हिस्से में जितना है कि जिसके हिस्से में जितना है, सुनो यार, गा रहे हैं। हाँ अरे जिसके हिस्से में जितना है, ठीक है, उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। क्षमा दान है लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे तो अभिमन्यु को मरना होगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अरे प्रभु, विड्रॉल कब आएगा? एक साथी पूछ रहे हैं हमारे, विड्रॉल कब आएगा? विड्रॉल के बारे में तो देखो भाई, हम कंपनी के कोई न कोई एमडी है, न कोई सीईओ है, न मान के चलो हेलो सर, नमस्ते सर, सबको राधे राधे। नमस्ते सुरेश जी। सुरेश मीना जी नमस्कार। जय श्री राम, राधे। आइए सर। पूछ रहे हैं सर, हम भी पूछ रहे हैं कंपनी से विड्रॉल कब आएगा? अतुल जी, कंपनी का विड्रॉल के बारे में देखो ये दे रहे हैं। कंपनी का जो विड्रॉल है सर जी, बोलिए। एक मिनट लवलेश जी, छूट गया। एक सेकंड है। डिपॉजिट एड्रेस नहीं है, ऐप खोलते हैं तो अच्छा नोटिफिकेशन से, और नई आईडी एक्टिवेट हो रही। डिपॉजिट है, जिसने पहले रिफ्रेश करे बगैर कॉपी कर लिया ना, वो उसकी आईडी भी एक्टिवेट नहीं हो रही, और दोनों डिपॉजिट एड्रेस उठ गए हैं। लॉग आउट कर दोबारा खोलते हैं तो अच्छा। गुड न्यूज है। आप किसमें सर? किस ऐप पे? अरे किसमें? अरे सर, जो आईडी लॉक नहीं है, जो नोटिस आ रहा है वो छाता डला जिसमें दिखा रहा था ना, फ्रंट पे नो वो एड्रेस नहीं आते थे उसका ट्रोन का वेब 20 का डिपॉजिट के लिए। हाँ, पॉपअप जो आ रहा था, हाँ, उसमें से दोनों तो रोक लगा दी। अब रोक लगा दी है सर। अब कुछ नहीं होगा। अब बैकेंड पे गुड न्यूज आने वाली है आपको पास सर। अच्छा, जो 500 था और 400 और 4000 वाला सर, वो वाला 66 वाला भी, कोई सा भी, सब हट गए। बहुत सही। तब आज विड्रॉल आएगा सर? ये तो अच्छी गुड बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है। हाँ जितेंद्र बाबू जी, आपने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कुछ सुधार होने की आशंका समझ में आ रही है, क्योंकि तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, लवलेश जी अब सिस्टम पे पहुंच गए हैं ना, इसीलिए।
नहीं, सिस्टम पे नहीं, वही चीज हम देखो शुरू से कह भी रहे थे कि जो कंपनी के पार्ट्स हैं ना उनको कंपनी को ही करने दीजिए, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी भी रूप में। जो हमारे पर्सनल पार्ट्स हैं उसमें हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो कंपनी के पार्ट्स हैं उसमें हम कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। भाई जो कंपनी का पार्ट्स है वो कंपनी ही मेंटेन करेगी ना उसको अपने हिसाब से। चलो हम भी एक आईडी वाला खोलते हैं अपनी वो वाली, जिसमें अभी तक उसमें आए नहीं ना नो एनएफटी में। चेक करते हैं पॉपअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकाउंट नॉट एग्जिट दिखा रहा है, ये क्या हो गया? अच्छा, और से क्या शहबाज अली, क्या नाम है? शहजाद अली जी, हाय मैदान में क्या हाल चाल? अरे यार आया करो आप भी। मैं तो आता रहता हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा 2-3-4 रोज से तबीयत सही नहीं है, फीवर चल रहा है, बुखार सर्दी जुकाम पूरा पकड़ा हुआ है थोड़ा, लेकिन कल से रिलीफ ज्यादा है। सिस्टम नोटिस में क्या दिखा रहा है सर? प्लीज डिपॉजिट एट लेटेस्ट 66 टू रिस्टोर योर अकाउंट एंड रिज्यूम नॉर्मल यूज। मगर ये चीजें तो आ रही है, BF20 और TRC20 आ रहा, बट एड्रेस नहीं शो हो रहा है, एड्रेस नहीं शो हो रहा है। बाकी और सब सारी चीजें क्लियर हैं। माई ओपन नहीं हो रहा है सर। सुबह किसी ने 66 डाले थे, उसकी आईडी एक्टिवेट भी नहीं हुई। जी 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 जी, वही चीज हम भी देख रहे हैं। बाकी चलो ठीक है। देखो अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब हम लोगों को मात्र 3 से 4 दिन और वेट करना है, क्योंकि जिन लोगों ने 6 या 7 दिसंबर 6 या 7 दिसंबर को जिन लोगों ने अपने आप को एक्टिव किया था, 5 को डाल दिए थे सर। 5 को तो नोटिफिकेशन आया था, उसी दिन डाल दिया था आपने? उसी दिन डाल दिए थे लोगों ने। हाँ तो सर फिर आपका मान के चलो 3 दिन बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 3 दिन बाद अगर 20% फंड रिलीज हो गया, अगर इसके बाद कंपनी ने कोई विड्रॉल का नोटिफिकेशन दे दिया, तो ये मान के चलो फिर जो ये नोटिफिकेशन आएगा ये विड्रॉल के लिए लास्ट नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर विड्रॉल इन फ्यूचर कभी भविष्य में नहीं बंद हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी सारी तैयारी के साथ ही, हाँ कंपनी अपनी सारी तैयारी के साथ ही मार्केट में आ रही ना। हाँ, क्योंकि इस बार विड्रॉल जब चालू होंगे ना तो कहीं ना कहीं बैकअप में इन्होंने बहुत कुछ अपने आप को मेंटेन कर लिया होगा, क्योंकि अब ये मैदान में उतरने के लिए एकदम से रेडी हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, और आएंगे तो पूरे जोश और जुनून के साथ आएंगे, पूरे उत्साह के साथ आएंगे। और मार्केट में एक बार फिर धूम मचने वाली है ट्रेजर निफ्टी की, फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फिर से धूम मचेगी पूरी मार्केट में, जितनी भी कंपनियां है ना सर सबको खा के बैठ जाएगी इसके, क्योंकि जब ये चलती है ना तो जितने भी छोटी छोटी मछलियां होती है ना उनको ये कब निगल जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ क्योंकि भाई मार्केट में भी जो भी चल रही होंगी, चाहे वो $10 वाली चल रही हो, चाहे $200 वाली चल रही हो, चाहे $250 वाली चल रही हो, मगर जिस ये समुद्र की वो ये मान के चलो समुद्र की व्हेल मछली है जो छोटी छोटी मछलियों को कभी भी निकल सकती है अपने अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी तड़प रहे हैं कि कब ये आए और कब जाके हम सबको खा जाए सबको नहीं अपने में ही समाहित करेगी, सारी चीजें हैं। और बहुत अब ज्यादा समय सर देखो ना हम लोगों के पास बचा हुआ है ना कंपनी के पास बचा हुआ है, क्योंकि अगर कम्युनिटी अगर मान के चलो भरोसा कर रही है ना कंपनी का, तो सब मैक्सिमम अगर कम्युनिटी मान के चलो कंपनी के साथ में है तो लास्ट 30 जून तक पूरी कम्युनिटी कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। 30 जून के बाद अगर कंपनी कोई ऐसा नोटिफिकेशन देती है कि 6 मंथ या 7 मंथ वाला, इसके बाद कोई भी कम्युनिटी कंपनी के साथ नहीं रहेगा। ये चीजें तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ना। जाएगी ना, आस टूट जाएगी बिल्कुल, जिस तरह से आप लगा करके आए, विश्वास बना करके आए, जाएगी आस। जो भरोसा और विश्वास भी मान के चलो हर इंसान एक लिमिट होती है, लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि जब पानी सर के ऊपर से जाना चालू हो जाता है ना तो इंसान या तो निकलना चाहेगा या फिर डूब के अपनी प्राण वहीं पे त्याग देगा। तो ये चीजें हैं। बाकी
ऐसा कहीं कंपनी करेगी नहीं, क्योंकि जानते हो 100% पेट्रोल देगी और हर प्रकार से देगी। या तो हम लोगों को जो हमारे जो फंड रिलीज होंगे, या तो हमें उसकी एनएफटी दे देगी और एनएफटी के साथ हमें ब्लॉकचेन भी दे देगी। ब्लॉकचेन में हम अपने आप को रन करवा सकते हैं, या फिर कंपनी हो सकता है स्वैपिंग का सिस्टम चालू कर दे कुछ ना कुछ करके। और एक चीज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि आपने देखा होगा ट्रेजर फंड में कुछ समय से मेटामास्क का लोगो शो हो रहा है, तो हो सकता है कंपनी हम लोगों को मेटामास्क में पुराना जो हमारा फंड है वो उसी के एवरेज में हम लोगों को अगर एनएफटी भी देती है ना, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उतने फंड का एनएफटी दे दे और ब्लॉकचेन जैसे कंपनी का लोग अपना ब्लॉकचेन में अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, वहां पे सेल कर देंगे अपनी एनएफटी को, अपना फंड निकाल लेंगे। नवलेश जी, तुम डर पा रहे हो कि आगे लोगों को उत्साहित कर रहे हो? ऐसा मत नहीं डरवा नहीं रहे भैया। अरे यार भैया, हम क्यों डरवाएंगे? हम भी तो 440 वोल्ट का इंजेक्शन लगा रहे हो, फिर यूं कह रहे हो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा मत सोचो। जिस छत के नीचे आप लोग हो ना, हम भी उसी छत में आते हैं भैया। हम कोई छत में नहीं बैठे हुए। बनियागिरी यही मंच पे मत चलाओ, ऐसा है। 440 वोल्ट का इंजेक्शन लगा दिया और फिर कह रहे हो पहुंचा, कोई बात नहीं है, लग गई तो है, न कहीं लगी है बस से। अरे नहीं अतुल भैया, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जो होना है सबके साथ सेम होना। ऐसा नहीं है कि मुझे आएगा आपको नहीं आएगा, आपको आएगा तो मुझे नहीं आएगा। सर, जो वो कहते हैं ना, भगवान जब किसी को देता है तो सबको एक साथ देता है। अगर सूर्य भगवान अगर रोशनी अपनी दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि गरीब के घर में कम जाएगी, अमीर के घर में ज्यादा जाएगी। सर, सबके साथ बराबर होता है। तो कंपनी भी हम लोग के घर में ज्यादा जाते हैं, गरीब के घर में, अमीर के घर में ज्यादा जाते हैं। होता है। अरे यार, ज्यादा कम का यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। कंपनी ने भगवान ने सबको, ईश्वर ने सबको एक बना के भेजा है। ऐसा नहीं है कि जो ठाकुर है या ब्राह्मण है तो उसको 4 हाथ 4 पैर दे दिए हो, उसके भी 2 ही हाथ 2 ही पैर हैं। चाहे वो जब मान के चलो निचले स्तर का व्यक्ति हो, चाहे बड़े स्तर का हो। तो इसीलिए कंपनी भी मान। हाँ रमलेश भाई, एक गाना हो जाए, थोड़ा सा एंजॉय हो जाए, गाना छोटा सा। हो जाए, कुछ भी हो जाए, आनंद भी आने से आनंद लेते रहे और बेसिंग चला आनंद भी जरूरी है। और आज जो एड्रेस आता है सारे पैसेंजर तक टॉप अप का, सब पे एड्रेस आता है। उसके खुशी में एक छोटा बेहतरीन गाना, एक ही गाना लेकिन खूबसूरत। 40 वोल्ट वाला इंजेक्शन लगाने वाला मन लगा गाना गा देना। नवलेश जी, कुछ भी सुना दो, 440 वोल्ट का इंजेक्शन मन लगाना बस। अरे यार देखो, ये सब चीजें हमसे हो नहीं पाएंगी। हम ये सब चीजें कोई करते नहीं है। आना गाना हमें पसंद नहीं है।